देखेंगे इरुटेरिया 5000 बुक से हिस्ट्री। ये हिस्ट्री एक सेट से लेके 38 तक सिर्फ हिस्ट्री का ही टॉपिक दिया हुआ है, तो इसको हम लोग पूरा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है नर्मदा घाटी से, लेकिन सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मिला है मेहरगढ़ से। एक ही कब्र में 3 मानव का कंकाल दमदमा से मिला है। गढ़तवास या गड्ढा 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 का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बुरझुम से। गढ़तवास गड्ढा घर का साक्ष्य बुरझुम से। मानव के साथ कुत्ता दफनाया हुआ है बुरझुम से। जूता हुआ खेत का साक्ष्य कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है कालीबंगा एवं लोथल से। युग्म समाधि का प्रमाण मिला है कालीबंगा एवं लोथल से। अग्निकुंड बोले चाहे युग्म समाधि बोले, कालीबंगा एवं लोथल से मिला है। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य मिला है मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने का प्रथा मिला है हड़प्पा से। शवों को जलाने का प्रथा मिला है मोहनजोदड़ो से। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य मिला है बनवाली से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य मिला है धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य की प्राचीन प्रमाण प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था धौलावीरा से मिला है। कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़। चावल का प्रथम साक्ष्य कुलडीहवा। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया हुआ धातु तांबा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह लोथल और सुतकोटा है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी कौन बोला था? पिग्गट ने बताया था। प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। तो योग के प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि। न्याय गौतम। सांख्य कपिल। चार्वाक। वैशेषिक कनाद। पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा बदरायण। अब देखिए विभिन्न संप्रदायों को उनके संस्थापक। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मगलीपुत्र गोसाल। अनीश्वरवादी का संजय बैठलीपुत्र। भौतिकवादी का पकुत कचायन। घोर क्रियावादी का पूरन कश्यप। ऋग्वेद के बारे में देखते हैं। यह सबसे प्राचीन वेद था। इस वेद के ऋचाई को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र और 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। इसके 10वें मंडल में 4 गो वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख है। इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद में किया गया है। इस वेद में गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका मतलब होता है नाम मारे जाने वाला पशु। यजुर्वेद। इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को अधर्यु कहा जाता है। यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख मिलता है। यह गद्य एवं पद दोनों में है। सामवेद के बारे में देखिए। इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को उदात्री कहा जाता है। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद। इस वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। इसमें साभा समितियों को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। वेदों की संख्या 4, वेदांगों की संख्या 6, पुराणों की संख्या 18, उपनिषदों की संख्या 108। अब देखते हैं बुद्ध धर्म के बारे में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में और सबसे ज़्यादा दिए थे श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, जबकि पुनर्जन्म का है। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, लेकिन पुनर्जन्म की है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष। गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न की घोषणा किया था। सर एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा था। अब देखिए प्रथम संगति। देखिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। समय देखिए इसका। प्रथम हुआ था 483 में। दूसरा हुआ था 383। तृतीय 250 ईसा पूर्व और चतुर्थ हुआ था 98 ईस्वी में। जगह स्थान देखिए। रावे पाकू इसका ट्रिक है। राज से राजगीर, वे से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और चौथा हुआ था कुंडलवन। अब देखिए इसका अध्यक्ष। म स मोआ, तो म से महाकश्यप, स से सभाकामी, मो से मोगलीपुत्र तीस और व से वसुमित्र। अकाक।
अजातशत्रु के शासनकाल में, कालाशोक के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में और कनिष्क के शासनकाल में ये सब हुआ था। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। जैन धर्म में 22वें गुरु थे अरिष्टनेमी और 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। महावीर स्वामी जैन के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईस्वी में कुंडल ग्राम वैशाली में, जबकि मृत्यु हुआ था 468 में पावापुरी नालंदा में। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकार किया और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान को प्राप्त किया। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गण धर्म में विभाजित किया। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद पे विश्वास रखते थे। स्यातवाद और अनेकावाद संबंधित है जैन धर्म से। प्रथम जैन भिक्षुणी थी चंपा। महावीर के प्रथम अनुयायी थे उनके दामाद जामिल। पहला जैन संगीति हुआ था 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्रा अस्तुलभट्ट की अध्यक्षता में। दूसरा हुआ था 512 में बल्लभी गुजरात में क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। बिम्बिसार ने किसको हराकर अंगराज को मगध में मिलाया था? तो ब्रह्मदत्त को हराकर। इसने मगध की राजधानी राजगृह को बनाया। कौन? बिम्बिसार। बिम्बिसार ने किसको हराकर अंगराज को मगध में मिलाया था? तो ब्रह्मदत्त। और बिम्बिसार ने ही राजधानी राजगृह बनाया। बिम्बिसार भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य युवक को भेजा था। बिम्बिसार की हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु को कुणी के उपनाम से जाना जाता है। अजातशत्रु लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु की हत्या उसका पुत्र उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना किया। शिशुनाग ने अपना राजधानी पाटलिपुत्र में वैशाली स्थापना किया। शिशुनाग ने अपना राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित किया। कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित किया। कालाशोक फिर आया, क्या किया? वैशाली से पाटलिपुत्र ले गया। बिम्बिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन तथा बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। महाजनपद एवं उनकी राजधानी। मगध का गिरिव्रज या राजगृह, अंग का चंपा, वज्जी वैशाली, काशी वाराणसी, वत्स कौशाम्बी, कुरु इंद्रप्रस्थ, कंबोज, हाटक, अस्मक, पोटन या पोटनी, अस्मक का पोतल या पोटली, कौशल का श्रावस्ती, अवंती का उज्जैनी, मल्ल का कुशावती, पंचाल का हिच्छत्र या काम्पिल, चेदी का शक्तिमती, मत्स्य का विराटनगर और सूरसेन का मथुरा, गंधार का तक्षशिला। मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को कोटस कहा था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को कोटस कहा था। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज द्वारा किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था तथा उसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। इसे वायु पुराण में भद्रसार कहा जाता है। किसको? तो बिंदुसार को। बिंदुसार को अमित्रघात बोलते हैं और वायु पुराण में भद्रसार। बिंदुसार जैन धर्म में शीर्षसेन कहा गया है। बिंदुसार को जैन धर्म में शीर्षसेन कहा गया है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ अशोक। 269 में मगध की राजगद्दी पर बैठा अशोक। अपने राजाभिषेक के समय वो अवंती का राज्यपाल था। अशोक पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। मास्की गुजरा अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। भावरू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया और 20वें वर्ष लुम्बिनी गया। 10वें वर्ष जहाँ ज्ञान का प्राप्ति हुआ वहाँ गए और 20वें वर्ष जहाँ पे जन्म हुआ था वहाँ पे गए अशोक। 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार किया अशोक। इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुओं से बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया। इसका सबसे लंबा एवं सबसे छोटा अभिलेख
क्रमशः। सबसे लंबा सातवां हो जाएगा और सबसे छोटा रुमिनदेही हो जाएगा अभिलेख। सबसे लंबा सातवां हो जाएगा अभिलेख और सबसे छोटा अभिलेख हो जाएगा रुमिनदेही। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। इसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया, जिसमें सामान्यतः ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया था। अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा है। छठे में आत्मनियंत्रण की शिक्षा मिलता है और मौर्य वंश ने लगभग 137 वर्ष तक शासन किया। अब देखते हैं कुषाण। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसेस था। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इसने अपनी प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर और द्वितीय राजधानी मथुरा। कनिष्क का प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर में था और द्वितीय राजधानी मथुरा में था। इसने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की, जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसके दरबार में आयुर्वेद के विद्वान चरक रहते थे। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने किया, जो कि कनिष्क के दरबार में रहता था। गंधार शैली, मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने करवाया था। कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ। अब देखें गुप्त वंश। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था चंद्रगुप्त प्रथम। इसने महाधिराज की उपाधि धारण किए थे। इसने गुप्त वंश की शुरुआत किया। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी हुआ समुद्रगुप्त। इसने भारत का नेपोलियन तथा कविराज भी कहा जाता है। किसको? चंद्रगुप्त प्रथम को। इसे परम भागवत की उपाधि धारण किया था। चंद्रगुप्त प्रथम क्या चीज़ का उपाधि लिया था? परम भागवत का। इसके दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिसेन रहते थे। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके शासनकाल में फाहियान भारत आया था। इसके दरबार में कालिदास, धन्वंतरि, वराहमिहिर जैसे विद्वान रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी हुआ कुमारगुप्त। इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया। प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था स्कंदगुप्त। अंतिम गुप्त शासक था विष्णुगुप्त। पल्लव। पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। इस वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। मत विलास प्रहसन के लेखक महेंद्र वर्मन फर्स्ट इसी के वंश से संबंधित है। महाबलीपुरम के एकाशम या रथ मंदिर का निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन प्रथम। इसने वातापी कोट की उपाधि धारण की थे। कौन? तो नरसिंह वर्मन प्रथम। कांची स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय। प्रसिद्ध पुस्तक 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी इसी के दरबार में रहता था। नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहता था। चोल वंश का संस्थापक विजयालय। इसकी राजधानी तंजावुर थी। इस वंश के शासक राजराज प्रथम ने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया था। इस साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। राजेंद्र प्रथम ने गैंगे कोट चोल की उपाधि धारण किया था। स्थानीय स्वशासन इस वंश की प्रमुख विशेषता थी। प्रसिद्ध नटराज मूर्ति का संबंध इसी वंश से है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग। इसकी राजधानी मान्यखेत। इस वंश के प्रमुख शासक कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय अमोघवर्ष थे। अलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में इस वंश के शासक ध्रुव ने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु पाल वंश तथा प्रतिहार वंश के शासकों को पराजित किया था। प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक कविराज मार्ग की रचना अमोघवर्ष ने किया है। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। प्रसिद्ध औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने किया था। इस वंश का शासक देवपाल ने औदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। देवपाल ने जावा में शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में बौद्ध विहार के निर्माण हेतु 5 गांव दान दिए थे। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन के दरबार में। लोहार वंश के संस्थापक संग्रामराज। प्रसिद्ध राजतरंगिणी किसकी रचना है? तो कल्हन का है। गजनी साम्राज्य के संस्थापक अल्पतगीन था। मोहम्मद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। मोहम्मद गजनी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, फारूकी, उतबी फूफा जी रहते थे। फूफा FUFA फारूकी, उतबी, फिरदौसी और
अलबरूनी, ये सब गजनी के दरबार में रहता था। गजनी ने भारत में 17 बार आक्रमण किया था। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में तथा अंतिम आक्रमण 1027 में। 1027 में प्रसिद्ध सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 में और दूसरा बार 1178 में पाटन गुजरात पे किया था। इस समय यहाँ का शासक भीम द्वितीय था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, चौहान विजयी हुआ। तराइन का दूसरा 1192 गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, गौरी विजय हुआ। चंदावर का 1194 गौरी और जयचंद के बीच, गौरी विजय हुआ। अभिलेख हाथी गुम्फा कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख नरेश यशोवर्मन। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। भित्री अभिलेख स्कंदगुप्त। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का उपाधि मोहम्मद बिन तुगलक हुआ। गयासुद्दीन का उत्तराधिकारी कौन हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे योग्य, शिक्षित एवं विद्वान शासक था। इसे स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु कहा गया है। कृषि क्षेत्र में विकास हेतु अमीर कोही का निर्माण कौन कराया था? तो यही विभाग का स्थापना कराया था एमबीटी। इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से हस्तांतरित करके देवगिरी स्थापित की तथा इसका नाम दौलताबाद रखा। सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इन्हीं के समय में हुआ था। एमबीटी के समय में ही सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हुआ था। सर एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स कहकर पुकारा। इसी के शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया था। एमबीटी के समय में इसने जैन धर्म के प्रसिद्ध संत जीन प्रभु सूरी को सम्मानित किया। ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक फिरोज तुगलक। सल्तनत काल में दिए गए धन का हिसाब रखने वाले व्यक्ति को मजूमदार बोलते थे। दीवाने अर्ज बलबन, दीवाने मुस्कराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने कोही एमबीटी, दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक, दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक, दीवाने इस्तिहाक फिरोज शाह तुगलक। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां। इसने रैयत आला की उपाधि धारण किया था। कौन? तो खिज्र खां। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी। 1504 में आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी। इसने मुसलमानों को तजिया निकालने एवं मुस्लिम महिलाओं को मजार पर जाने से प्रतिबंधित किया। इसने गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताओं की रचना की थी। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था देवल। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का। विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। इस वंश के शासक बुक्का फर्स्ट ने वेदमार्ग प्रतिष्ठान की उपाधि धारण किया था। देव राय प्रथम के शासनकाल में इटली यात्री निकोलो कांटी विजयनगर आया था। देव राय प्रथम के कार्यकाल में निकोलो कांटी विजयनगर आया था। देव राय द्वितीय के शासनकाल में फारस का राजदूत था अब्दुल रजाक विजयनगर आया था। देव राय द्वितीय को जग बेटकर की संज्ञा दी गई है। कृष्ण देव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस आए थे। कृष्ण देव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री बारबोसा और वो भी डोमिंगो पायस भी पुर्तगाली यात्री था। दोनों लोग कृष्ण देव राय के दरबार में आया था। अच्युत राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नुनीज आया था। मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्ण देव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। कृष्ण देव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। तालिकोटा युद्ध, देखिए विजयनगर साम्राज्य का पतन का कारण था तालिकोटा युद्ध, जो कि 23 जनवरी 1565 में हुआ था।
मुगल वंश के संस्थापक बाबर था। इसने बादशाह की उपाधि धारण किया था। इसने गाजी की उपाधि धारण किया था। बादशाह का भी उपाधि धारण किया था और गाजी का भी उपाधि धारण किया था बाबर। खानवा के युद्ध में इसने जिहाद का नारा दिया। इसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने अपनी पहली बार तोपखाना का प्रयोग किया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा, जिसका फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। बाबर जीत गया। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को राणा संगा बाबर के बीच। बाबर विजयी हो गया। चंदेरी 29 जनवरी 1528 को मेदिनी राय एवं बाबर के बीच। बाबर जीत गया। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को अफगानों एवं बाबर के बीच। बाबर जीत गया और 1530 में बाबर का मृत्यु। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। इसने 1533 में दीनपना नगर की स्थापना किया। यह ज्योतिष में विश्वास रखता था। 25 जून 1539 को शेर खां एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ। इसमें शेर खां विजयी हुआ। 17 मई 1540 में शेर खां एवं हुमायूं के बीच बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में, जिसमें शेर खां विजयी हुआ। कन्नौज के हार के बाद हुमायूं 15 वर्ष के लिए निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा। पुनः 1555 ईस्वी में पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूंनामा की रचना उसकी बहन गुलबदन बेगम ने की थी। देवरा का युद्ध 1531 और सरहिंद का युद्ध 1555। शेरशाह सूरी शेर खां की उपाधि बहार खान लोहानी ने दिया था। शेर खां ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किया। शेर शाह ने 1541 में पाटलिपुत्र को पुनः पटना नाम से स्थापित किया। किला एक कुहना नामक मस्जिद का स्थापना शेर शाह ने किया था। सम्राट अकबर का राज्याभिषेक हुआ था 14 फरवरी 1556 कलानौर में हुआ था। अकबर का संरक्षक बैरम खां था। 5 नवंबर 1565 को अकबर एवं हेमू के बीच पानीपत का दूसरा लड़ाई हुआ, जिसमें अकबर विजयी हुआ। 18 जून 1576 को अकबर ने महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें अकबर विजयी हुआ। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह कर रहे थे। अकबर ने जैन धर्म के विद्वान हरिविजय सुरी को जगत गुरु का उपाधि दिया था। जब्ती प्रणाली की शुरुआत अकबर के शासनकाल में हुआ था। मुगल काल में 10 साला बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत टोडरमल ने किया था। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू बीरबल था। अकबर के समय दशवंत बसावन एवं अब्दुल सम्मद प्रसिद्ध चित्रकार थे। इसने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। इसने अनुवाद विभाग की स्थापना किया था। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया। नगाड़ा बजाता था ये। इसके दरबार में नौरत्न रहते थे। इसके शासन प्रणाली का प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। इसके शासनकाल में आगरा का किला, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, दीवाने खास, इलाहाबाद का किला एवं लाहौर का किला का निर्माण हुआ। इसने अब्दुल सम्मद को सीरी कलम और अब्दुल हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम का उपाधि दिया था। दास प्रथा का अंत 1562, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563, जजिया कर 1564, फतेहपुर सीकरी का स्थापना 1571, इबादत खाना की स्थापना 1575, मजहर की घोषणा 1579, दीन इलाही की स्थापना 1582, इलाही सम्मत की शुरुआत 1583। दास प्रथा का अंत हो जाएगा 1562, तीर्थ 63, जजिया 64, फतेहपुर सीकरी 71, इबादत खाने का स्थापना 1575, मजहर की घोषणा 1579, दीन इलाही 1582, इलाही सम्मत का शुरुआत 1583। वैष्णव संत द्वारा स्थापित मत श्री संप्रदाय रामानुजाचार, श्री रामानुजाचार, ये विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित थे। ब्रह्म समाज माधवाचार, द्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, ये शुद्ध द्वैतवाद से संबंधित है। सनकादि संप्रदाय निम्बकाचार, द्वैतवाद। फिर से श्री संप्रदाय रामानुजाचार, विशिष्टा द्वैतवाद। ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार, द्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, शुद्ध द्वैतवाद। सनकादि निम्बकाचार, द्वैतवाद।
अब देखिए प्राचीन मंदिर में उनके निर्माणकर्ता, प्राचीन मंदिर एवं उनके निर्माणकर्ता। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिम्ह देव प्रथम ने बनाया था। कांची का कैलाश मंदिर नरसिम्ह वर्मन द्वितीय। ममलापुरम का तट मंदिर नरसिम्ह वर्मन द्वितीय। एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम। पुरी का जगन्नाथ मंदिर चोल शासक गंगदेव। उड़ीसा का कलिंग राज मंदिर ययाति केसरी ने बनवाया था। न्याय का जंजीर के रूप में जाना जाता है जहांगीर को। जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने गुरु अर्जुन देव की सहायता किया था। जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था। जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने गुरु अर्जुन की सहायता से जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था। खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन को फांसी की सजा दी। इसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष में था। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। किसके दरबार में रहने वाले प्रमुख चित्रकार? उस्ताद मंसूर, अब्दुल हसन, बिशन दास, मोहम्मद मुराद। ये सब किसके दरबार में रहते थे? तो जहांगीर के दरबार में ये सब चित्रकार हैं। इसने संस्कृत भाषा के विद्वान जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दिया था। कौन? तो जहांगीर। आगे है कि अशोक के कौशाम्बी स्तंभ को जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। अशोक के जो कौशाम्बी स्तंभ पर जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। इसके शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, सर थॉमस रो भारत आए। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। इत्मादुद्दौला का मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा। मयूर सिंहासन का निर्माण कराया था शाहजहां। ताजमहल का निर्माण कराने वाला स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। शाहजहां के शासनकाल में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता था। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां का शासनकाल। दारा शिकोह शाहजहां का पुत्र था। दारा शिकोह ने सर-ए-अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। इसके अतिरिक्त इसने भगवत गीता एवं रामायण का भी फारसी में अनुवाद किया था। दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। शाहजहां को औरंगजेब ने आगरा के किले में बंदी बना के रखा था। धर्मट का युद्ध 1658 में औरंगजेब विजय हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध 1658 में औरंगजेब जीता था। देवराई का युद्ध 1669 में औरंगजेब ही जीता था। मुगल साम्राज्य का एकमात्र शासक जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था औरंगजेब। औरंगजेब ने अपना दूसरा राज्याभिषेक 1659 में ही करवाया था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। इसने सिख के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। इसने 1666 में शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा था। कौन? ये था औरंगजेब। औरंगजेब ने पुनः 1679 में जजिया कर लागू कराया था। 1679 में औरंगजेब के द्वारा पुनः जजिया कर लागू किया गया। इसने प्रसिद्ध बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया था। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू अधिकारी नियुक्त थे। इसने अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दिया था। इसने 1686 में बीजापुर तथा 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या सर्वाधिक 20 थी। फ्रांकोइस बर्नियर को औरंगजेब के चिकित्सा के रूप में जाना जाता है। औरंगजेब सुन्नी धर्म का अनुयायी था। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व राजा राम ने एवं गोखला ने किया था। औरंगजेब बीणा बजाने में दक्ष था। औरंगजेब क्या बजाता है? बीणा। अकबर नगाड़ा। सूरत का संधि कब हुआ था? ये है अंग्रेज एवं मराठे के बीच हुए महत्वपूर्ण संधियाँ। सूरत का संधि 1775, पुरंदर की संधि 1776, बडगांव की संधि 1779, सालाबाई का संधि 1782, बसीन का संधि 1802, देवगांव की संधि 1803, राजपुर घाट की संधि 1804, नागपुर का संधि 1816, ग्वालियर की संधि 1817, पूना की संधि 1817, ग्वालियर और पूना 1817, मंदसौर 1818। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दिया था। औरंगजेब ने शिवाजी को क्या बोला था? राजा की उपाधि दिया था। शिवाजी ने 1656 में रायगढ़ को अपना राजधानी बनाया था। शिवाजी एवं जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि 1665 में हुआ। 1674 में शिवाजी का राजाभिषेक हुआ। शिवाजी के मंत्रिमंडल
को अष्टप्रधान कहा जाता है। शिवाजी की मृत्यु 1680 में हुआ था। भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक टीका ज्ञानेश्वर ने लिखा था। रामायण पर भावार्थ रामायण टीका एकनाथ लिखा था। शिवाजी का उत्तराधिकारी हुआ संभाजी। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव फर्स्ट। अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय। खेड़ा का युद्ध हुआ था 1707 साहू और ताराबाई के बीच। पाल खेड़ा का युद्ध 1728 बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के मध्य हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच सालाबाई के संधि से खत्म हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा 1803 से 1805 देवगांव की संधि से खत्म हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा 1817 से 1819 के बीच हुआ। पेशवा की पद की समाप्ति। मोडी लिपि का प्रयोग मराठों द्वारा किया जाता है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। मुगल साम्राज्य में चौथ एवं सरदेश मुखी था। कौरों का एक प्रकार था। मराठों के नियंत्रण वाले क्षेत्र को कहा जाता था स्वराज क्षेत्र। मराठा साम्राज्य में पेशवा पद संबंधित था प्रधानमंत्री से। मराठा साम्राज्य में विदेश मंत्री को कहा जाता था सुमन। अब देखिए स्वतंत्र राज्य एवं उसके संस्थापक। अवध का शहादत खां, बंगाल का मुर्शिद कुली खां, कर्नाटक का सादुतुल्ला खां, हैदराबाद का चिनक्लीज खां एवं निजामुल मुल्क, भरतपुर का चूड़ामन एवं बदन सिंह। उत्तरकालीन मुगल सम्राटों में किन्हें साहे बेखबर के नाम से जाना जाता था? तो बहादुर शाह को। लंपट मूर्ख जहांदर शाह, घृणित कायर फर्रुखसियर, रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह। फिर से साहे बेखबर बहादुर शाह, लंपट मूर्ख जहांदर शाह, घृणित कायर फर्रुखसियर, रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह। मुगल कालीन इतिहास में किसे किंग मेकर के रूप में जाना जाता है? सैयद बंधु, हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया 1739 में मोहम्मद शाह के समय में। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया 8 बार। अंतिम मुगल आक्रमण बहादुर शाह जफर। 1857 के क्रांति में शामिल होने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया? तो रंगून निर्वासित कर दिया। बहादुर शाह जो शासनकाल था बहादुर शाह का शासनकाल था 1707 से 1712। जहांदर शाह 1712 से 13, फर्रुखसियर 1713 से 1719, मोहम्मद शाह 1719 से 1748, अहमद शाह 1748 से 1754, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759, शाह आलम 1759 से 1806, अकबर द्वितीय 1806 से 1837। बहादुर शाह जफर हो जाएगा 1837 से 1857। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बना फ्रांसिस्को द अल्मेडा। ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया था फ्रांसिस्को द अल्मेडा। फ्रांसिस्को द अल्मेडा ने किसको गोवा जीता था? तो जो फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क किससे गोवा जीता था? तो यूसुफ आदिल शाह से जीता था 1510 में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली थी कोचीन में। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोला मसूलीपट्टनम। जहांगीर द्वारा अंग्रेजों को भारत में व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दी थी सूरत में। डचों और अंग्रेजों के मध्य बेदरा का युद्ध 1759। फ्रांसीसी एवं अंग्रेज के मध्य वांडीवास 1760। बेदरा 1759, वांडीवास 1760। मुगल दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज थे कैप्टन हॉकिंस। गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेज को सुनहरा फरमान जारी किया गया था 1632 में। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था 1615 में। पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में दिया था। 1661 में। चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया 1668 में। अब देखिए विदेशी कंपनियों का स्थापना वर्ष। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया 1498 में आया। 1498 में अपना कंपनी भी स्थापित कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में। डच 2 अक्षर का तो 1602। डेनिश 1616। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664। अब देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 तक चला था। द्वितीय 1749 से 1756 और द्वितीय जो चला था 1749 से 1754 तक और तृतीय 1756 से 1763। प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ एलासापल की संधि से। द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ पांडिचेरी की संधि से। तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ पेरिस की संधि से।
अब देखिए आगे, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767-69 में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर 80-84 में हुआ था, 1780 से 1784 तक चला था। तृतीय आंग्ल 1790 से 1792 तक चला था। चतुर्थ 1799। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में संधि हुआ था मद्रास की संधि, एमएमएस याद रखेंगे, एमएमएस। तो मद्रास हो जाएगा, मैंगलुरु हो जाएगा, और श्रीरंगपट्टनम की संधि। देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल था, नहीं दिया हुआ है। द्वितीय में था वारेन हेस्टिंग, तृतीय में कॉर्नवालिस और चतुर्थ में वेलेजली था। किसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद हस्तांतरित किया था? तो मुर्शिद कुली खां। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर? तो मीर कासिम। किसने बंगाल में इजेदारी प्रथा की शुरुआत किया था? मुर्शिद कुली खां। इजेदारी प्रथा बंगाल में मुर्शिद कुली खां। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? अलीवर्दी खां। गिरिया का युद्ध 1740। ब्लैक होल ट्रेजेडी 20 जून 1756। प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच 23 जून 1757। बक्सर का युद्ध अंग्रेज एवं मीर कासिम सिराजुद्दौला शाह आलम द्वितीय के मध्य 22 अक्टूबर 1764। सिख संप्रदाय के संस्थापक स्थापना का श्रेय गुरु नानक को जाता है। गुरु नानक किस मुगल शासक के समकालीन थे? बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। किसने निःशुल्क भोजनालय लंगर की शुरुआत की? गुरु नानक। किसने गुरुमुखी लिपि का शुभारंभ किया? गुरु अंगद। अकबर ने किस सिख गुरु के पुत्री बीबी भानी को कई गांव दिया था? तो गुरु अमरदास, जो कि तीसरे गुरु थे। किसने अमृतसर शहर की स्थापना की और वहां जलाशय का निर्माण किया? गुरु रामदास। किसने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना किया? गुरु अर्जुन, पांचवें गुरु। किसने अकाल तख्त ईश्वर का सिंहासन का निर्माण किया? गुरु हरगोविंद। सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म था पटना 1666 में। इन्होंने खुद को सच्चा पातशाह कहा। इन्होंने सिख संप्रदाय के लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह जोड़ने को कहा। इन्होंने सिख नागरिकों को 5 ककार दिए थे, केस, कंघा, कृपाण, कक्षा, कड़ा रखने की अनुमति दिया। इन्होंने फारसी भाषा में जफरनामा लिखे थे। कौन? तो गुरु गोविंद सिंह फारसी में जफरनामा लिखे थे। अमृतसर का संधि 25 अप्रैल 1809। लाहौर का संधि 9 मार्च 1846। भेरवाल की संधि 22 दिसंबर 1846। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845-46 में लॉर्ड हार्डिंग के समय। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध था 1849 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। बंगाल का गवर्नर, देखिए गवर्नर जनरल वायसराय से संबंधित प्रश्न देखेंगे। बंगाल का गवर्नर पहला कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। अंतिम वारेन हेस्टिंग। बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग और अंतिम हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग और अंतिम लॉर्ड कैनिंग। भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग और अंतिम हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का भारतीय वायसराय सी राजगोपालाचारी और अंतिम भी हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। भारत में द्वैत शासन व्यवस्था की शुरू किया था रॉबर्ट क्लाइव। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं अंग्रेजों के मध्य इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 में हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल तथा बिहार के लिए उप दीवान क्रमशः नियुक्त किया, मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय। भारत में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त किया वारेन हेस्टिंग। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति लाया था वारेन हेस्टिंग। मुगल सम्राट को मिलने वाले वार्षिक पेंशन को बंद किया कौन? वारेन हेस्टिंग। पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में। इसी के शासनकाल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आया था वारेन हेस्टिंग के समय में। इसी के समय में 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था। इसने कलकत्ता में प्रथम मदरसा 1781 में स्थापना किया। इसी के समय में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय 1782 में स्थापना किया। भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया लॉर्ड कॉर्नवालिस। भू राजस्व वसूलने हेतु रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया कर्नल रीड, रैयतवाड़ी रीड और महालवाड़ी हॉल्ट मैकेंजी। हस्तक्षेप की नीति को अपनाया था सर जॉन शोर। भारत में सहायक संधि पद्धति का शुरू किया था लॉर्ड वेलेस्ली।
भारत में सहायक संधि का पहला प्रयोग डुप्ले। किसने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था? लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि करने वाले राज्य हैदराबाद 1798, मैसूर तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, सिंध 1804। अंग्रेज एवं नेपाल सरकार के मध्य संगोली की संधि हुआ था 1816 में। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 26 लॉर्ड एमहर्स्ट के समय। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने कब सती प्रथा को समाप्त किया? 1829 धारा 17 के अंतर्गत। भारत में ठगी प्रथा का अंत किया कर्नल सलीमैन। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1839 से 42 लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। किसने सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? लॉर्ड एलिनबरो 1843 में। किसने नल बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? लॉर्ड हॉर्डिंग। डलहौजी ने किस राज्य को डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगा करके अपने राज्य में मिला लिया था? तो सिक्किम। डलहौजी ने अवध को कुशासन के आधार पर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। शिक्षा संबंधी वुड डिस्पैच 1854 से लागू हुआ था। इसी समय भारत में पहली बार रेल चलाया गया था 16 अप्रैल 1853। इसने भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किया। 1854 में लोक सेवा विभाग की स्थापना किया। इसी के समय में पहली बार आगरा से कलकत्ता के बीच तार सेवा शुरुआत किया गया था। तार सेवा शुरुआत 1853 में आगरा कलकत्ता के बीच डलहौजी के समय में। इसी के समय में पहली बार अधिकारियों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 1853 की शुरुआत किया गया और इसमें उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गया था। किसके समय में भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू किया गया था? लॉर्ड कैनिंग 1856। कैनिंग के समय में ही भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया गया। कैनिंग के शासनकाल में ही 1857 का विद्रोह हुआ था। कैनिंग के समय में ही भारतीय दंड संहिता 1858 बनाया गया। कैनिंग के समय में ही इसको कैनिंग के समय में भारतीय दंड संहिता 1858 में बनाया गया और लागू किया गया 1859 में। इसी के समय भारत में महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया। इसका शासनकाल 1856 से 1862। प्रसिद्ध बहावी आंदोलन का दमन किया था एल्गिन। भारत में पहली जनगणना 1872 में किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो। इसने 1872 में कृषि विभाग की भी स्थापना किया था। मेयो कृषि विभाग का स्थापना 1872। किसके शासनकाल में रिचर्ड स्ट्रेटजी की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति किया गया था? तो लॉर्ड लिटन के समय में। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय 1916 में। इसी के समय में रॉलेट एक्ट 1919 पारित हुआ था। इसी के शासनकाल में शिक्षा संबंधित सैंडलर आयोग 1917 का गठन हुआ था। इसी के समय जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 हुआ था। इसी के शासनकाल में गांधी जी असहयोग आंदोलन का शुरुआत 1 अगस्त 1920 में किए थे। चौरा चौरी कांड के फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया 5 फरवरी 1922 को। इसी के समय में पहली बार इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत किया गया 1922 में। साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा 3 फरवरी 1928 में। इरविन के समय में गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931। सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932। सांप्रदायिक पंचायत का घोषणा 16 अगस्त 1932। 1857 के क्रांति संबंधित मंगल पांडे को फांसी दिया गया 8 अप्रैल 1857 को। मंगल पांडे संबंधित थे 34वीं रेजिमेंट नेटिव इन्फेंट्री से, लेकिन सबसे पहले विद्रोह शुरुआत हुआ था 20वीं एनआई से, लेकिन मंगल पांडे थे 34वीं एनआई से। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 से हुआ था। 1857 की क्रांति के जांच हेतु पील कमीशन का गठन किया गया था। 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर कैनिंग था। 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पाम्स्टन। 1857 क्रांति के समय क्रांति का नेतृत्व बिहार से कौन कर रहे थे? कुंवर सिंह। कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे। 1857 के क्रांति के संदर्भ में इतिहासकारों का मत, यह क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। बीडी सावरकर। पूर्ण सिपाही विद्रोह था। जॉन लॉरेंस और सिले। सिपाही तो सिले। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। टीआर होम। धर्मांधों और ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। एला रीज। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। जेम्स आउटरंग और डब्ल्यू टेलर। यह राष्ट्रीय विद्रोह था। डिज़रायली के द्वारा बोला गया था।
आगे है कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा सन्यासी द्वारा विद्रोह का उल्लेख किया गया है आनंद मठ में। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। भारतीय सुधार समिति 1887 की स्थापना किए थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी पहली बार स्वराज की मांग किए थे 1906 कलकत्ता अधिवेशन में। तूफानी हिंदू के नाम से स्वामी विवेकानंद। भवानी मंदिर नामक पुस्तिका लिखे थे वरिंद्र कुमार घोष। अनुशीलन समिति का गठन पी मित्रा। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना बी डी सावरकर 1904। बाल गंगाधर तिलक में भारत का शांति का जनक कहा था वैलेंटाइन सिरोल। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किए थे श्यामजी कृष्ण बर्मन 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किए थे। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा किए थे 7 अगस्त 1905 में। बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 में। बंगाल विभाजन का समर्थन किया था मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन 1908 में हुआ था अमृतसर में। कर्जन वायली की हत्या किए थे मदन लाल ढींगरा। 1857 के क्रांति के प्रमुख केंद्र एवं भारतीय नायक नायिका। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी। बेगम हजरत महल लखनऊ से। नाना लियाकत अली इलाहाबाद से। नाना साहब तात्या टोपे कानपुर से। खान बहादुर खां बरेली से और कुंवर सिंह जगदीशपुर से थे। वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका था रास बिहारी बोस द्वारा 1912 में। गदर पार्टी का स्थापना 1 नवंबर 1913 सैन फ्रांसिस्को में। किसने जापानी जहाज कामागाटामारू के किराए पर लिया था? बाबा गुरुदत्त सिंह। गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम का स्थापना 1916। बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग की स्थापना किए थे 1916 में। एनी बेसेंट द्वारा मद्रास होम रूल लीग की स्थापना किया गया था सितंबर 1916 में। गांधी जी सत्याग्रह का पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था चंपारण बिहार में। गांधी जी चंपारण आने का अनुरोध किया था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल के मृत्यु के पश्चात किस अंग्रेज अधिकारी ने कहा था कि वह चंपारण का इकलौता मर्द था? तो जॉर्ज एमन। गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल किया था अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के दौरान 1918 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आरोपी जनरल डायर को सहयोग किया था हंसराज ने किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने लौटा दिया कैसरे हिंद की उपाधि। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु गठन किया गया था हंटर कमीशन का। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच हेतु गठन किसके नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया था? तो मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया था। भारत में खिलाफत दिवस मनाया जाता 17 अक्टूबर 1919 को। स्वराज पार्टी का गठन किए थे सी आर दास और मोतीलाल नेहरू 1923 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना 1924 कानपुर। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना हुआ था 1928 नई दिल्ली में। काकोरी की घटना घटी थी 9 अगस्त 1925 में। राजेंद्र लाहिरी रोशन सिंह अशफाकुल्ला खां को फांसी दिया गया था काकोरी कांड में शामिल होने के कारण। व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत आया 3 फरवरी 1928। नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था 1928। पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह को सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 को और 31 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज लक्ष्य निर्धारित किया था 1929 लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस द्वारा पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। दांडी मार्च का शुरुआत 12 मार्च 1930 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। गांधी जी के साथ 78 समर्थकों ने दांडी मार्च की शुरुआत की। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा तथा यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की है। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस यात्रा से किया था। कांग्रेस ने 1931 में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी अधिवेशन में के दौरान गांधी जी ने कहा गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों का संकल्प प्रारूपित किए थे। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को फांसी दिया गया 23 मार्च 1931 को।
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ था 1934 में। इस पार्टी के पहले अध्यक्ष नरेंद्र देव थे। इसके पहले सचिव जयप्रकाश नारायण थे। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। इसके पहले सचिव NG रंगा थे। किसान की समस्या पर प्रकाशित करने वाले हुकार पत्रिका का प्रकाशन सहजानंद सरस्वती ने किए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड आरोपी जनरल डायर की हत्या की उधम सिंह लंदन में। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को किया गया था। इस सत्याग्रह का शुरुआत महात्मा गांधी ने किए थे। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू और तीसरा ब्रह्मदत्त थे। दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरा ब्रह्मदत्त थे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया गया था 8 अगस्त 1942 को। इसी आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुआ था। इस आंदोलन का शुरुआत हुआ 9 अगस्त 1942। इस आंदोलन में गांधी जी करो या मरो का नारा दिए थे। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से था। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में, जबकि जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। इस आंदोलन के दौरान सी राजगोपालाचारी ने वे आउट नामक पैम्फलेट को जारी किया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में। सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन जर्मनी में किए थे। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था सिंगापुर में। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया था 6 जून 1946 को। कांग्रेस पार्टी ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकारा था 25 जून 1946 को। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करने के बाद संविधान सभा निर्माण हेतु चुनाव कराया गया जुलाई 1946 को। संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का दूसरी बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाए थे 16 अगस्त 1946। भारत विभाजन हेतु माउंटबेटन योजना प्रकाशित हुआ था 3 जून 1947 को। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946। मुस्लिम लीग कितने सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे? 5 सदस्य। हरिजन सेवक संघ की स्थापना घनश्याम दास बिरला। मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस मनाया था 22 सितंबर 1939। खिलाफत आंदोलन का शुरुआत अली बंधु ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था कराची अधिवेशन 1943 में। बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया। स्थापक राजा राम मोहन राय 1828 में। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय 1828 में, लेकिन आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर। भारतीय ब्रह्म समाज बोल देगा तो केशव चंद्र सेन। राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा का गठन 1815 में किए थे। राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज 1825 में। यंग इंडिया आंदोलन का नेतृत्व किए थे हेनरी विलियम डेरेज्यू। सत्यार्थ प्रकाश का रचना किए थे दयानंद सरस्वती। स्वामी विवेकानंद ने प्रसिद्ध धर्म सम्मेलन का संबोधित किए थे शिकागो 1893। ज्ञान योग, कर्म योग एवं राजयोग पुस्तक के लेखक विवेकानंद। राधा स्वामी सत्संग का स्थापना किए थे शिवदयाल खत्री। देव समाज का स्थापना शिवनारायण अग्निहोत्री। वेद समाज का स्थापना केशव चंद्र सेन। आर्य महिला सभा का स्थापना पंडित रमाबाई। पहला देखिए कांग्रेस का अधिवेशन पहला हुआ था बम्बई 1885 में। WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। 72 लोगों ने भाग लिया था। दूसरा हुआ था कलकत्ता 1886, दादा भाई नौरोजी जो कि पहले पारसी थे। तीसरा बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम थे 1887 में, ये हुआ था मद्रास में। चौथा इलाहाबाद में हुआ था 1888 में। जॉर्ज यूल इसके अध्यक्ष थे, ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। 12वां हुआ था कलकत्ता में 1896 में। रहमतुल्लाह सयानी पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। 21वीं बनारस में हुआ था 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले। 22वीं कलकत्ता में 1906 में दादा भाई नौरोजी स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किए थे। 23वीं सूरत 7 रासबिहारी घोष कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। 27वीं 1911 में पंडित बिशन नारायण धर थे, पहली बार जनगण मन गाया गया था। 28वीं बांकीपुर 12 में हुआ था RS मुलधोलकर। 32वीं लखनऊ 1916 में
एस सी मजूमदार, अंबिका चंद्र मजूमदार की अध्यक्षता में अंबिका चंद्र मजूमदार 22वीं लखनऊ अधिवेशन 1916 मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था और गरम दल नरम दल इसी में मिल गए थे। 23वीं कलकत्ता में 1917 में एनी बेसेंट अध्यक्ष थी, प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ये कलकत्ता में हुआ था। 40वीं बेलगांव 1924 में हुआ था। गांधी जी पहला कांग्रेस का अधिवेशन था जिसका अध्यक्षता किए थे। 41वीं कानपुर 1925 में सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 45वीं लाहौर 1929 में जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग किए थे। 46वीं कराची 1931 में वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार की मांग किए थे। कराची अधिवेशन 1931 पटेल जी इसका अध्यक्ष थे। 51वां फैजपुर 1937 जवाहरलाल नेहरू गांव में आयोजित पहला अधिवेशन था। फैजपुर अधिवेशन 1937 जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था 11 अगस्त 1908 को। राजेंद्र लाहिड़ी को 17 नवंबर 1927 को। गोंडा में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया गया था 19 दिसंबर 1927 को। अशफाकुल्ला खां को 19 दिसंबर 1927 को। फैजाबाद में मदन लाल ढींगरा को 16 अगस्त 1909 को। मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन को फांसी दिया गया था 12 जनवरी 1934 को। पुस्तक एवं पत्रिका लेखक एवं संपादक माई ट्रूथ इंदिरा गांधी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी, माई एक्सपेरिमेंट विथ अनट्रूथ माइकल एंडरसन, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया रफीक जकारिया, ए पैसेज टू इंडिया एम फोस्टर, ए पैसेज टू इंग्लैंड नीरज सिंह चौधरी, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, डिवाइन लाइफ शिवानंद, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त, भारत दूरदर्शा भारतेंदु हरिश्चंद्र, विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास, स्पीड पोस्ट शोभा डे, हितोपदेश नारायण पंडित, तमस भीष्म साहनी, मिलिंद पनो नागसेन, काव्य मीमांसा राजशेखर, अर्थशास्त्र कौटिल्य, अष्टाध्यायी पाणिनि, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, गीत गोविंद जयदेव, अभ्युदय मदन मोहन मालवीय, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, हमदर्द कॉमरेड मोहम्मद अली जिन्ना, बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सन्याल, ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी, भवानी मंदिर वरिंद्र कुमार घोष, संवाद कौमुदी राजाराम मोहन राय, अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया लाला लाजपत राय, इंडिया विंस फ्रीडम और अल हिलाल, गुब्बारे खातिर अबुल कलाम आजाद, इंडिया फॉर इंडियंस चितरंजन दास, नील दर्पण, तीन बंधु मित्र, सोजे वतन और कर्मभूमि। ये किसका था? तो ये था प्रेमचंद का। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, कौन और कैसे अछूत शूद्रों की खोज, ये अम्बेडकर लिखे थे। अम्बेडकर के द्वारा कौन और कैसे अछूत शूद्रों की खोज अम्बेडकर। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं उससे संबंधित महत्वपूर्ण तिथि, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920, असहयोग आंदोलन की समाप्ति 5 फरवरी 1922, चौरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922, स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923, साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928, बारदोली सत्याग्रह 1928, नमक सत्याग्रह और दांडी मार्च 12 मार्च 1930, सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930, गांधी इरविन 5 मार्च 1931, कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932, मुस्लिम लीग द्वारा घोषित मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940, शिमला सम्मेलन 25 जून 1945, नौसेना विद्रोह फरवरी 1946, कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 24 मार्च 1946, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946, अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946, भूदान आंदोलन की शुरुआत 18 अप्रैल 1951, बंगाल गजट 1780 कलकत्ता जेम्स अगस्टस हिक्की, मिरातुल अखबार 1822 कलकत्ता राजाराम मोहन राय, उतंड मार्तंड 1826 कलकत्ता जुगल किशोर शुक्ल, रस्त गुप्तार 1851 बम्बई दादा भाई नौरोजी, हिंदू पैट्रियाट 1853 कलकत्ता गिरीशचंद्र घोष, सोम प्रकाश 1859 कलकत्ता द्वारकानाथ विद्याभूषण और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इंडिया मिरर 1861 कलकत्ता देवेंद्र नाथ टैगोर, अमृत बाजार पत्रिका 1868
कलकत्ता शिशिर कुमार घोष। बंग दर्शन 1873 कलकत्ता बंकिम चंद्र चटर्जी। द हिंदू 1878 मद्रास बी राघवाचारी। केसरी 1881 बम्बई बाल गंगाधर तिलक। इंडिया ओपिनियन 1909 दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी। द लीडर 1918 इलाहाबाद मदन मोहन मालवीय। नवजीवन 1919 अहमदाबाद महात्मा गांधी। यंग इंडिया 1919 अहमदाबाद महात्मा गांधी के द्वारा। हिंदुस्तान टाइम 1924 बम्बई के.एम. पन्नीकर के द्वारा। फ्रांस की क्रांति 1789। रूस की क्रांति 1917। एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की। एशिया का मरीज चीन, यूरोप का मरीज तुर्की। पीत आतंक जापान। जापान में पहला परमाणु गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। जापान में दूसरा परमाणु बम 9 अगस्त 1945। प्रसिद्ध म्यूनिक पैक्ट हुआ था 1938 में। औद्योगिक क्रांति का शुरुआत हुआ था इंग्लैंड में। आधुनिक रूस का निर्माण माना जाता है स्टालिन को। दुनिया के मजदूर एक हो का नारा दिया था कार्ल मार्क्स। लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किया था गैरिबाल्टी। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का सम्राट था? फ्रांस का। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का हत्या जॉर्ज विल्किंस ब्रूस ने किया था। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर को बोला जाता है। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था 1756 से 1763। 1756 से 1763 सप्तवर्षीय युद्ध चला था।